गेंद हवा में गेंद और 6 रन। क्रिकेट है वो भी दिव्यांग कोटे से विकलांग है, और विकलांग कोटे से जो है ये भारत का प्रतिनिधित्व जो है क्रिकेट में कर रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल ये है कि ये जो क्रिकेट की यात्रा है, क्रिकेट की जर्नी है, वो कहाँ से शुरू हुई? ज़्यादातर तो मेरे को देशमुख बोलते हैं। देशमुख कुछ नहीं होगा, 5 बॉल में 6 रन चाहिए, जो होगा देखे जाएगा, या तो वो जीतेगी या हम जीतेंगे, आप फ्री माइंड से डालो। तो ऐसा भी मैच हुआ और उस मैच में जीते भी हैं। एक हाथ से क्या उतनी शक्ति बन जाती है, उतनी पावर जनरेट हो पाता है जिससे बाल बाउंड्री के बाहर चली जाए? इतना जोर से थ्रो मारा और ऐसा था कि मैं स्टंप के पास ही खड़ा था और हाथ में ही बॉल आया और ऐसे विकेट में ही ऐसा हुआ। तो मैच को हम लोग एकदम जीते थे और मेरे बहुत, तो वो भी बोले सर लोग बहुत बधाई भी दिए कि बहुत अच्छा रहा ये। क्रिकेट में बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, कोई बैट्समैन होता है, कोई ऑलराउंडर होता है, कोई बॉलर होता है। आप किस में जो है एक्सपर्ट है? ये जो सिचुएशन रह गया, जैसे 6 बॉल में 5 रन चाहिए और कोई अगर बोल दिया कि आप क्या बॉलिंग कर रहे हो, तो मनोबल पूरा टूट जाता है, क्योंकि टीम ही साथ नहीं देते। फिर भी तो एक दो नाम बताइए। एक दो नाम है, जैसे जडेजा हो गया, रविंद्र जडेजा, रोहित भी हो गया, रोहित शर्मा। चयन करने के बाद कई खिलाड़ी ऐसे रहते थे जो बोलते थे कि तेरा एक हाथ नहीं है, इस कारण तेरा चयन हुआ है, नहीं तो नहीं हो पाता। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जी हाँ, अब जब तक हार नहीं मानते तब तक हार नहीं होती। एक ऐसा ही उदाहरण जो है छत्तीसगढ़ से निकल के सामने आया है। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। एक ऐसा ही उदाहरण मेरे सामने खड़े हैं राजेंद्र कुमार देशमुख जी, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है क्रिकेट का भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और भारत के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है मेरे चैनल में, और मैं बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं जो आप इस लेवल पे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जो है छत्तीसगढ़ और पूरे भारत देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और सबसे पहले सवाल ये है कि आप क्रिकेट है वो भी दिव्यांग कोटे से विकलांग है, और विकलांग कोटे से जो है ये भारत का प्रतिनिधित्व जो है क्रिकेट में कर रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल ये है कि ये जो क्रिकेट की यात्रा है, क्रिकेट की जर्नी है, वो कहाँ से शुरू हुई है? क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई थी बालोद जिले के बुरहानपुर गांव है, मैं बुरहानपुर का निवासी हूँ। अच्छा। मेरा जो स्कूल लेवल का जो गेम होता है 9 से जो चालू हो जाता है, वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। तो मैं 9वीं से 12वीं क्लास तक पढ़ा, उसमें मैं फोन नेशनल टेनिस में खेला था, फोन नेशनल ड्यूस में खेला था। अच्छा। उसके बाद मेरे को पता चला, वहाँ से खेल के आने के बाद एक भैया हैं कोल्हापुरी के, वहाँ आने के बाद मैं कोल्हापुरी में रहता था, चाचा जी हैं सब इंस्पेक्टर मेरे, जो अभी छुई खदान में पोस्टेड है। तो फिर गांव से पढ़ाई करने के बाद मैं फिर यहाँ आ गया, यहीं रहने लगा। तो एक मेरे भाई हैं नवीन, जो मेरे को बताया कि एक दिव्यांग टीम का चयन होना है, उसका ट्रायल है, उसका सिलेक्शन कैंप लग रहा है भिलाई होटल के सामने दिव्यांग ग्राउंड में। तो मेरे को पहले बार पता चला कि दिव्यांग क्रिकेट भी होती है ना। उसके पहले मैं नॉर्मली खेलता था, मेरे को जानकारी नहीं था, क्योंकि एक छोटे से गांव से था। पहले आया था मैं शहर, शहर तो आता था, लेकिन शहर आता था तो घर ही तक था, मैं बाहर जाता नहीं था। तो पता चला, उसके बाद भैया के साथ मैं गया, नवीन भैया के साथ। वहाँ जाने के बाद मैं ट्रायल दिया और मैं बॉलिंग और राउंडर था, तो दोनों में मैं अच्छा किया। उसके बाद जो उस ट्रायल के बाद जो होने वाला था सेंट्रल जोन मैच, उसमें मेरे को सेंट्रल जोन में छत्तीसगढ़ टीम में मेरे को शामिल किया गया। और फिर मैं 2017 से अभी 2025 तक मैं अभी छत्तीसगढ़ दिव्यांग क्रिकेट टीम में प्लेइंग में हूँ। अच्छा, अब आगे आप कहाँ जाने वाले हैं, हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं 2023 में नेपाल और भारत के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था, उसमें भारतीय टीम में मैं शामिल था। उस बेस में मेरा आने के बाद फिर से मैंने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। जगह है ना, 3-4 स्टेटों में मैं अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो सभी को मिलाकर अभी मेरा चयन श्रीलंका जाने वाली T20 मैच के लिए भारतीय टीम में हो गया है, जो कि मैं 11 तारीख को जा रहा हूँ। अच्छा, तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं। क्रिकेट में बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, कोई बैट्समैन होता है, कोई ऑलराउंडर होता है, कोई बॉलर होता है। आप किस में जो है एक्सपर्ट है, या आपकी विधा क्या है? देखो, शुरू से मैं तो बॉलिंग भी करता था, बैटिंग भी करता था। तो मेरा शुरू से मैं बॉलिंग और राउंडर हूँ, और मेरी टीम में भी मेरे को जगह देते हैं। जैसे ओपनर बॉलिंग करता हूँ तो 1 डाउन भेज देते हैं, एक हाथ से बैटिंग करता हूँ तो पावर प्ले में, क्योंकि 6 ओवर का पावर प्ले रहता है,
प्लेयर बाहर नहीं अंदर रहते हैं, तो आप जाओ, आप अपना एक हाथ का यूज करो करके ना मेरे को पावर प्ले के अंदर ओपनर भी भेज देते हैं। अच्छा अच्छा। आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, तो उस ग्राउंड में आपकी मानसिक स्थिति कैसी होती है, किस प्रकार की सोच होती है? मानसिक स्थिति ऐसी होती है कि कभी कभी मैच एकदम फंस सा जाता है। तो फंस सा जाता है तो ऐसा होता है कि अब करे तो करे क्या, है ना, क्योंकि सभी को डर रहता है, क्योंकि बॉलर को भी डर रहेगा, बैट्समैन को भी डर रहेगा कि इतना में इतना बॉल में इतना रन चाहिए, तो अगर मिस कर दिया तो हम लोग हार जाएंगे, और अगर मैं अच्छा नहीं डाला तो मैं हार जाऊंगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सीनियर भैया लोग रहते हैं, जो टीम वाले रहते हैं, और जो बाहर वाले लोग रहते हैं जो चेयर अप करते रहते हैं, तो जब वो चेयर अप करते हैं तो उससे अलग ही जोश आता है कि नहीं डालो, कुछ नहीं होगा, आपके में है, आप कर सकते हो, ऐसा करके पूरे अंदर में जो 11 रहते हैं वो भी हमारा जो मनोबल बढ़ाते हैं। तो जब डालते हैं बॉल फिर मनोबल अच्छा बढ़ता है, क्योंकि ये जो सिचुएशन रह गया, जैसे 6 बॉल में 5 रन चाहिए और कोई अगर बोल दिया कि आप क्या बॉलिंग कर रहे हो, तो मनोबल पूरा टूट जाता है, क्योंकि टीम ही साथ नहीं देते। लेकिन जो सीनियर भैया लोग हैं, है ना, जो अंदर रहते हैं, तो उन लोग बोलते हैं कि राजेंद्र, ज्यादातर तो मेरे को देशमुख बोलते हैं, देशमुख कुछ नहीं होगा, 5 बॉल में 6 रन चाहिए, जो होगा देखे जाएगा, या तो वो जीतेगी या हम जीतेंगे, आप फ्री माइंड से डालो। तो ऐसा भी मैच हुआ और उस मैच में हम लोग जीते भी हैं। अच्छा अच्छा जी। ऐसा अभी तक आपने बहुत सारे मैच खेले होंगे, ऐसा कोई याद बताइए जिसमें आपने सबसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया होगा। ये मेरा मैच था अभी हाल ही में, तो हम लोग और मैच खेल के आए हैं, जो एक जयपुर में मैच था, मुंबई के साथ था, नहीं बड़ोदरा के साथ था। तो वहाँ ऐसा हुआ था कि हम लोग पहले बैटिंग किए थे, उसमें 161 रन बनाए थे, जिसमें मेरा 42 रन का योगदान था। अच्छा। और फिर बॉलिंग भी किए, तो बॉलिंग में मेरा 3 विकेट था, और मैच एकदम ऐसा हो गया था कि लास्ट ओवर में मेरी बॉलिंग करना पड़ा था। अच्छा अच्छा। और लास्ट ओवर में जब बॉलिंग कर, एक ओवर में वही था 10 रन था, तो जब मैं बॉलिंग किया तो एक छक्का भी पड़ा मेरे सेकंड बॉल में जी। तो चाहिए था 4 रन, है ना, तो एक बार वाइड भी दे दिया। लास्ट में ऐसा हो गया था कि एक बॉल में 2 रन चाहिए था। तो जब बॉलिंग फेंको और जब ऐसे मारे, तो एक मेरा जो सीनियर खिलाड़ी हैं लक्की साहू करके, वो भी अभी शामिल है, वो भी भिलाई के हैं, वो भी जा रहे हैं मेरे साथ भारतीय टीम में, वो भी शामिल है। तो इतना जोर से थ्रो मारा, और ऐसा था कि मैं स्टंप के पास ही खड़ा था और हाथ में ही बॉल आया और ऐसे विकेट में ही ऐसा हुआ। तो मैच को हम लोग एकदम जीते थे, और मेरे बहुत, तो वो भी बोले, सर लोग बहुत बधाई भी दिए कि बहुत अच्छा रहा ये। अच्छा अच्छा। आप शुरुआत से जो है क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि आप विकलांग कोटे से, तो आजकल की कई लोग की मनोदृष्टि ऐसी होती है कि कई लोग उस दृष्टिकोण से देख नहीं पाते, कई नकारात्मक लोग भी होते हैं, बहुत सारे लोगों ने आपको ताना मारा होगा, बहुत सारे लोगों ने आपकी मनोबल गिराने की कोशिश की होगी, तब आपने अपने आप को कैसे अपना आत्मविश्वास बढ़ाया है, किसी का क्या सहयोग रहा आत्मविश्वास बढ़ाने में? देखो बात ऐसा है कि कई बार हम लोग खेलते थे टूर्नामेंट वगैरह, और आज भी अभी छोटे छोटे जैसे जाते हैं ट्रायल वगैरह में, है ना, पहले जाता भी था। तो ऐसा होता था कि मैं जैसे नॉर्मल में चले गया खेलने, तो क्या है, मैं बॉलिंग अच्छा फेंकता था, विकेट भी मेरा अच्छा आता था, तो उस परफॉर्मेंस के बेस में मेरे को मेरा चयन कर लेते थे। तो चयन करने के बाद कई खिलाड़ी ऐसे रहते थे जो बोलते थे कि तेरा एक हाथ नहीं है, इस कारण तेरा चयन हुआ है, नहीं तो नहीं हो पाता, है ना, सर लोग देख लिए हैं, इतना दूर से आया होगा, एक हाथ में अब फेंक रहा है बॉलिंग, तो चलो यार चयन कर लेते हैं, ऐसे करके यार तेरा चयन होता था, ऐसे करके। लेकिन जब मेरा चयन होता था, मैं उसको उन लोग को बोलने देता था कि आप लोग बोलो। चयन होने के बाद इतनी कड़ी प्रैक्टिस करता था, साइकिल से जाता था, दूर जाता था, भिलाई जाता था, और प्रैक्टिस करके आता था, और उन लोग को मैच में अपना परफॉर्मेंस दिखा के उन लोग को जवाब देता था कि ये है राजेंद्र देशमुख, ऐसा एक हाथ में कर सकता है डिसेबल होने के बाद। अच्छा, अब क्रिकेट की बात आती है, क्रिकेट मतलब भारत में एक उत्सव जैसा मनाया जाता है, और बहुत सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी है भारत के जिसे लोग मिलने का सपना देखते हैं। अभी तक आपने ऐसे कौन से जो है भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी या कोई भी अन्य हस्ती हो जिन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं, आपने कौन कौन से ऐसे खिलाड़ियों से मुलाकात हुई है और क्या कुछ उनसे सीखने को मिला है? देखो मुलाकात तो सभी खिलाड़ी से हो गया है, क्योंकि जहाँ हम लोग का जो भारतीय टीम है, हम लोग का जहाँ डिसेबल मैच रहता है ना, तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है स्टेडियम है, तो उन लोग भी क्या प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं,
और जो इंटरनेशनल है खेल रहे हैं, उसके बाद जो अभी नई है, जो अभी रणजी वगैरह खेल रहे हैं, वो भी लोग आते हैं देखने के लिए, आते हैं कि दिव्यांग लोग खेल कैसे रहे हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि प्रैक्टिस उनका भी चलते रहता है। हाँ हाँ, फिर भी तो एक दो नाम बताइए। एक दो नाम है, जैसे जडेजा हो गया, रविंद्र जडेजा, हाँ, रोहित भी हो गए, रोहित शर्मा, और उसके बाद समा करीन हो गया, अच्छा समा है ना। तो इन लोग से मिले हुए हैं। और ये तो बात हो गई आपका 2019-20 में हम लोग जब गए थे मैच वगैरह खेलने के लिए, तो मिलते ही रहते हैं। क्योंकि ऐसा रहता है कि मैच टाइम में उन लोग का भी मैच रहता है, हम लोग का भी मैच रहता है, हम लोग भी अपने ऊपर ध्यान देते रहते हैं। जैसे आते भी हैं बहुत से प्लेयर, तो जाके मिल नहीं पाते। अच्छा। क्योंकि प्रैक्टिस में लगे रहते हैं, कोचेस रहते हैं, तो बाहर जा नहीं सकते, है ना। दूर से ही उन लोग भी ऐसे बोल देते हैं हेलो हाय ऐसा करके, हम लोग भी भैया ऐसा करके, थैंक यू ऐसा सब। तो आप क्रिकेट खेलते हैं, हर खिलाड़ी का एक सपना होता है कि मैं इस खिलाड़ी की तरह बनूं। आप जो है कौन से खिलाड़ी को प्रेरणा के रूप में देखते हैं? देखो, शुरू से मेरा जो बेस्ट खिलाड़ी रहा है मोहम्मद आसिफ रहा है, पाकिस्तान का जो बॉलर है। मेरा जर्सी नंबर भी वही है, मेरा 26 है। देखो मैं बैट में भी 26 ही नंबर लिखा हुआ हूँ। देख सकते हैं कि ये मोहम्मद आसिफ जी के बहुत बड़े फैन हैं और इनके बैट में भी 26 दिखाया हुआ है। बहुत ही बढ़िया है। आप इसी बैट से बैटिंग करते हैं? जी, इसी बैट से बैटिंग करता हूँ। और मेरा जो, जैसे कि आप थोड़ा सा विकलांग है, तो एक हाथ से क्या उतनी शक्ति बन जाती है, उतनी पावर जनरेट हो पाता है जिससे बाल बाउंड्री के बाहर चली जाए? जी जी, आप सही बोल रहे हो। एक हाथ में ऐसा होता है कि मेरा पैदाइशी एक हाथ है जी, है ना। तो जन्म से ही मैं एक ही हाथ में सब चीज कर रहा हूँ। अच्छा, है ना। तो मैं आपका जैसे नॉर्मल है ना, आपका दोनों हाथ है, तो शुरू से दोनों हाथ में काम कर रहे हो। और मेरा पैदाइशी एक हाथ है, तो मैं एक ही हाथ से बैटिंग कर रहा हूँ, एक ही हाथ से बॉलिंग कर रहा हूँ, एक ही हाथ से सब चीज कर रहा हूँ मैं। तो मेरा दोनों हाथ की शक्ति एक ही हाथ में है, जिससे मैं अच्छा परफॉर्मेंस भी कर डालता हूँ, नॉर्मल टाइप मारता भी हूँ छक्का। और ये भी निकल के बात सामने आई थी कि आपने पैरा ओलंपिक्स में भी भाग लिए थे, पैरा ओलंपिक भी खेला है। जी जी। तो अच्छा, कौन से पैरा ओलंपिक्स में? पैरा ओलंपिक में मैं 400 मीटर में भी रहा हूँ, 1600 मीटर में भी रहा हूँ, नेशनल भी गया हूँ। लास्ट मेरा था जो हरियाणा पंचकुला था, वहाँ गया था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी मैं खेला हुआ हूँ, भाला फेंक हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, है ना। तो उसमें भी मेरा मेडल है। अच्छा अच्छा जी। आपने इतने सारे मेडल्स जीते हैं, इतने सारे गेम का छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है, तो आपको किसी भी प्रकार की जनप्रतिनिधि सहायता, कोई शासकीय सहायता और ऐसी कोई भी सहायता जिससे आपको आगे बढ़ाने में मदद करती हो, क्या किसी ने आपको सहायता दी है? जी जी, हमारे गांव के ही है, मेरे दादाजी हैं चेमन देशमुख जी, अभी जो बालोद जिले के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं। वो मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी बहुत, मतलब जो भी चीज़ अगर लगता है तो मैं बताता हूँ, लेटर दे देता हूँ कि मेरे शासन से, प्रशासन से कुछ मिला है शासकीय? हाँ जी जी, मिला है ना। वही जो जो काम होता है, जो है ना, जो है, तो मेरे दादाजी हैं जिला अध्यक्ष, वो पूरा काम करवाते हैं कि इसको अगर मेरे को अगर किट की जरूरत हो गई, तो मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, है ना। और ड्यूज बॉल का किट बहुत महंगा आता है ना, 15,000 20,000 30,000 का तो किट ही आता है। तो जैसे चाहिए रहता है तो दे देता हूँ, है ना, लेटर वगैरह, तो वो उपलब्ध करवाते हैं। अच्छा अच्छा जी। आपके जैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट देखने का, खेलने का सपना देखते हैं, और वो कहीं ना कहीं कुछ उनके शरीर में जो विकलांगता होने के कारण बहुत ही मनोबल गिर जाता है। आप उन सभी को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के मैं माध्यम से? यही बोलना चाहता हूँ। देखो, मैं दिव्यांग भाइयों को भी बोलना चाहता हूँ, नॉर्मलों को भी बोलना चाहता हूँ। जब मैं एक हाथ से नॉर्मल क्रिकेट भी खेल सकता हूँ, उसमें नेशनल भी जा सकता हूँ, तो जो भाई है मेरे, जो बड़े भैया हैं, मेरे छोटे भाई हैं, जो अपना मनोबल खो देते हैं कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैं उसको यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो मेरे को देखे, मेरे को कंपेयर करे। जब ये एक हाथ में इतना खेल सकता है, तो हमारा तो दोनों हाथ है, हम कहाँ तक खेल सकते हैं। तो आपने देखा कि कितना अच्छी बातचीत हुई है हमारे राजेंद्र भाई के साथ। और इस वीडियो का माध्यम ये नहीं है कि हम सिर्फ इनकी प्रसिद्धि को दिखाने हैं, इस वीडियो का माध्यम ये है कि ये जब कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, और साथ ही साथ भाई की जो जर्नी है, भाई की यात्रा है, बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है। आप सभी को सीखना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि आप जो भी लक्ष्य तय किए हैं उसमें लगातार आगे बढ़ते जाइए। और लोग जो है, लोग बोलते रहेंगे, आते रहेंगे, लोग नकारात्मक बातें करते रहेंगे, लेकिन इस भाई की वीडियो को देखकर जो है आप ये सीख सकते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और जब तक आप हार ना मान ले तब तक आपकी
हार नहीं होती। क्यों भाई? जी बहुत सही और बोले जी इस वीडियो का और इस वीडियो में आपको क्या बातें खास लगी, क्या कुछ खास रही और आपने क्या कुछ सीखा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियो के लिए आप 36 टीवी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।